Assalamu alaikum friends, welcome to my channel MBBS and BDS lectures. Today our topic is related to histology, simple squamous epithelium. Before going to explanation, if you want to watch the same lecture in English language, I already upload the same lecture in English language on my YouTube channel. Go and watch that video. But if you want to watch in Urdu, Hindi, then this lecture is for you. तो आज हमारा टॉपिक है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की टॉपिक आउटलाइन में हमारे साथ है। इसमें हम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की डिफिनेशन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे और फंक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन से। डिफिनेशन सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की ये है कि सिंपल स्क्वेमस सेल्स की अरेंजमेंट सिंगल लेयर में ये क्या कहलाता है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अरेंजमेंट ऑफ स्क्वेमस सेल्स इन अ सिंगल लेयर इज कॉल्ड सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। जैसे इधर जो है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की सिंगल लेयर में अरेंजमेंट है सेल्स की, तो ये क्या है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। दूसरे नंबर पे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में ये है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और उसके ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर स्क्वेमस सेल जो टेपर इंड सेल हैं जिसके फ्लैट न्यूक्लियस हैं वो क्या होंगे? सिंपल सिंगल लेयर में अरेंज होंगे। ये इसकी क्या है? स्ट्रक्चर है। अब तीसरे नंबर पर है लोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, कि किस जगह पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम मौजूद है हमारे बॉडी में, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो 8 ऐसी जगह हैं जिस पर हमारी बॉडी में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम मौजूद होगा। सबसे पहले इंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की जो इंडोथेलियम है वहाँ पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम मौजूद है। दूसरा पेराइटल लेयर ऑफ बाउमेन कैप्सूल। किडनी का जो बाउमेन कैप्सूल है उसकी जो पेराइटल लेयर है वहाँ पर भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम मौजूद है। तीसरा लूप ऑफ हेनले। जो रेनल ट्यूब्यूल की जो नेफ्रॉन है उसकी जो लूप ऑफ हेनले है वो भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम लाइन करता है। चौथा प्राइमोर्डियल ओवेरियन फॉलिकल। जो प्राइमोर्डियल ओवेरियन फॉलिकल है वहाँ पर भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम मौजूद है। पांचवा रेस्टिंग स्टेज ऑफ थायराइड फॉलिकल। जो थायराइड फॉलिकल है उसका जो रेस्टिंग स्टेज है उस वक्त वहाँ पर क्या मौजूद है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। जब वो एक्टिव स्टेज में आ जाती है तो उसकी पर जो एपिथेलियम लाइनिंग है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। छठा जो लोकेशन है वो है मेसोथेलियम। जो हमारे बॉडी की वो कवरिंग जहाँ सिरस फ्लूइड पैदा होता है उसे कहते हैं मेसोथेलियम। तो वहाँ पर भी मेसोथेलियम को भी किसने लाइन किया है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सातवां क्या है? ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी। किडनी की जो ट्यूब्यूल्स है वहाँ पर भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम मौजूद है। और आठवां क्या है? अल्वियोलाई ऑफ लंग्स। अल्वियोलाई ऑफ लंग्स जहाँ गैसियस एक्सचेंज होता है वहाँ पर भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम मौजूद है। तो ये 8 जगह हुए लोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। लास्ट पे है फंक्शन। फंक्शन जो है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की 3 फंक्शन है। सबसे पहले हेल्प इन रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। सबसे पहले क्या करता है? जो सब्सटेंसेस है उसकी जो ट्रांसपोर्ट है उसके रैपिड ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करता है। दूसरा क्या है? हेल्प इन ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस में हेल्प करता है। और तीसरा क्या है? हेल्प इन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। इसलिए तो अल्वियोलाई ऑफ लंग्स में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम मौजूद है कि ये क्या करता है? ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। तो ये 3 इसके हुए फंक्शन। सबसे पहले रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, दूसरा ऑस्मोसिस, तीसरा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो आज हमने सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की डिफिनेशन,
स्ट्रक्चर, लोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शन ये हमने पढ़ ली। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।